अखिलेश पता नहीं कौन सी आफत आ गई, पूरी मंडी धान से भरी पड़ी है और मैं भी अपने खेत की कटाई करके सारा का सारा धान इस मंडी में ले आया, लेकिन इस मंडी में धान को खरीदने के लिए कोई व्यापारी आ ही नहीं रहा है। अखिलेश ये तो बड़ा दिक्कत की बात है। ये देखो मैंने तो घर से चारपाई भी मंगा ली है, इसी पे आराम से बैठा रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने धान के पास से हट जाऊंगा कोई धान चुपके से ले जा सकता है। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, यहाँ पर मंडी में कब तक पड़े रहोगे? आज आपको 4-5 दिन हो गए और इस मंडी में आपके धान का एक दाना तक नहीं बिका है। मैं कहता हूँ बराबर वाली मंडी में इस धान को लेके चले जाओ, वहाँ पे ये तुम्हारा धान बिक जाएगा। अखिलेश तुम्हें क्या लगता है मैं खाली बैठा हूँ? आसपास की मंडियों में 50 फोन लगा के पूछ चुका हूँ, लेकिन किसी मंडी में धान का व्यापारी आ ही नहीं रहा है, कोई धान खरीदने के लिए आ ही नहीं रहा है। अब एक बात बताओ, इतना सारा धान है मेरे खेत का, कम से कम ये 300 कुंटल धान होगा। अब मैं दोबारा इस धान को लोड करने के लिए ट्रक मंगाऊं, फिर ट्रक को दूसरी मंडी में ले जाऊं, क्या मैं यही करता रहूंगा? मेरे इस धान का सारा पैसा तो इधर उधर ले जाने के बहाने में ही खत्म हो जाएगा। अरे राहुल, वो देखो एक व्यापारी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगता है अपनी तरफ आ रहे हैं वो। भाई साहब, ये धान की ढेरी क्या आप ही की है? जी भाई साहब, ये धान की ढेरी मेरी ही है। बोलो क्या रेट में बेचोगे इस धान को? बोलो, अगर सही रेट में बेचो तो सारा का सारा धान आपका मैं खरीद लूंगा। भाई साहब, वैसे तो धान ये मेरा महंगा बिकना चाहिए था, लेकिन कोई खरीदने के लिए आ नहीं रहा है, इसीलिए मैं इस धान को आपको 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच दूंगा। नहीं भाई साहब, 2000 प्रति क्विंटल के हिसाब से तो आप धान का रेट महंगा बता रहे हो। अभी मैं बराबर वाली मंडी से ही आ रहा हूँ, वहाँ पे धान तो बिल्कुल 1000 रुपए क्विंटल बिक रहा है। अगर आप 1000 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान को बेचो तो सारा का सारा धान आपका मैं अभी खरीद लूंगा। भाई साहब, मेहनत करके इस धान को खेत से उगाया है, ऐसे तो मैं आपको फ्री भाव में इस धान को बेच नहीं दूंगा। अरे 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं धान को बिल्कुल नहीं बेचूंगा। जाओ, आपको धान खरीदना है तो बराबर वाली मंडी में ही चले जाओ, वहीं से धान की खरीदारी कर लो। यहाँ तो 1000 रुपए क्विंटल में आपको धान नहीं मिलेगा। मैं तो अपना धान 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचूंगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एक तो तुम्हारे हाथ में झाड़ू नहीं है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती का दिन है, सब लोग हाथ में झाड़ू लो, स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनो। जितनी भी गली रोड है उनको बिल्कुल चमका दो, साफ कर दो, सारी की सारी गंदगी साफ कर दो झाड़ू से। मोदी जी, मेरे तो हाथ में झाड़ू है, मैं तो अच्छी तरीके से रोड की सफाई कर रहा हूँ। अगर अपने देश के सारे लोग स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन जाए तो देश में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होगी। अब देखो मोदी जी, मैं हूँ, तुम हो, अखिलेश है, लालू जी है, अपने चारों लोगों के हाथ में झाड़ू है और अपना लोग इस रोड को अच्छी तरीके से साफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल, शिवराज सिंह जी और योगी जी जेब में हाथ डाले हुए खड़े हुए हैं। देखो केजरीवाल, ज्यादा बेफालतू की तो बात करो मत। झाड़ू अगर और होती तो हम भी सफाई करते, झाड़ू तो 4 ही है अपना लोगों के पास। अरे शिवराज सिंह जी, अपना लोगों के पास 4 झाड़ू है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मैं अपने घर से झाड़ू लाया हूँ, केजरीवाल जी अपने घर से झाड़ू लाए, अखिलेश अपने घर से झाड़ू लाया है, जबकि लालू जी अपने घर से झाड़ू लाए। तुम अपने घर से झाड़ू लेके क्यों नहीं आए? ना राहुल अपने घर से झाड़ू लाया है। मोदी जी, मैं तो झाड़ू लाना भूल गया। थोड़ी दूर आप इस रोड को साफ कर लो, फिर मैं आपकी झाड़ू लेके मैं भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनूंगा। अगर मेरे हाथ में झाड़ू होती तो मैं अभी आपके साथ ही साथ इस रोड को साफ करता। राहुल, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे घर से झाड़ू लेके क्यों नहीं आए तुम? हम भी तो घर से झाड़ू लेके आए। अगर ये देश साफ होगा तो गंदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी तो किसी तरीके की बीमारी भी नहीं होगी। तो अपने देश के हर देशवासी का यही फर्ज बनता है कि अपनी गली रोड रास्ते को बिल्कुल साफ कर दो, चमका दो। जी मैं तो नई झाड़ू खरीदने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपकी बातें नहीं सुन पा रहा हूँ। अरे मैं भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनने के लिए आया था, लेकिन हाँ ये बात है, मैं घर से झाड़ू लाना भूल गया था। मैंने भी राहुल की तरह सोचा था, मैंने सोचा था किसी दूसरे की झाड़ू ले लूंगा, मैं भी सफाई करूंगा। लेकिन योगी जी एक बात बताओ, कोई सफाई करते हुए आपको अपनी झाड़ू क्यों देगा? जैसे कि देखो इस रास्ते को मैं साफ कर रहा हूँ, अब तुम मुझसे झाड़ू मांगोगे, मैं अपनी झाड़ू तुम्हें क्यों देने लगा? वैसे स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं रोज इन गलियों की सफाई करूं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो तैयार होने में आज आपने घर से भी रोटी नहीं लाने दी, आपने बोला यही खेत पे ही मटके में मटका बिरयानी बनाएंगे। तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए आपके हाथ की मटका बिरयानी नहीं खाई है। लेकिन मोदी जी कम से कम बैठे 2 घंटे हो गए, अभी तक आपकी मटका बिरयानी बनके तैयार नहीं हुई है। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, मैं तो कब से प्लेट लेके बैठा हूँ। राहुल सब्र करो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन मोदी जी ये कोई फल थोड़ी है, ये तो बिरयानी है, ये मीठी कहाँ होगी? ये तो बड़ा चटपटी बनाई होगी आपने। राहुल, जब भी बोलोगे तुम बोलोगे उल्टा ही। कहने का ये मतलब है थोड़ा प्रतीक्षा करो, इंतजार करो थोड़ी देर।
इस बिरयानी को जैसे हल्के हल्के बनने में वक्त लग रहा है वैसे खाने में मजा भी आएगा। बस 2 घंटे का इंतजार और कर लो। मोदी जी कैसी उल्टी बात कर रहे हो, 2 घंटे का इंतजार करने को कह रहे हो? 2 घंटे में तो ये मटका गर्म होके फट जाएगा। इस मटके के नीचे इतनी देर से आप आग जला रहे हो, अभी तक ये मटका बिरयानी बनके तैयार नहीं हुई है। वैसे मोदी जी अपना लोग खेत पर मेहनत करते हैं और हमेशा खेत पर ही भोजन ला के खाते हैं, लेकिन जब कभी कभी आपको मटका बिरयानी बनाने का मन करता है तो आप खेत पर ही मटका बिरयानी बना लेते हो और आपकी मटका बिरयानी खा के ऐसा लगता है उंगली चाटते रहो। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, ये मटका बिरयानी बनाते किस तरीके से हो? इसको बनाने की विधि मुझे बता दो। राहुल, ये मटका बिरयानी किस तरीके से बनती है ये तो मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं बताऊंगा। तुम खाने से मतलब रखो और यहाँ पर बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे हो जब तक मटका बिरयानी तैयार हो रही है। खेत को चारों तरफ घुमाओ, कहीं जानवर आके खेत को ना खा जाएं। जाओ देख के आओ। मोदी जी जानवर भले ही आज खेतों को खा जाएं, लेकिन जब तक मैं आपके हाथ की बनी हुई मटका बिरयानी नहीं खा लूंगा तब तक मैं बिल्कुल कहीं पे भी नहीं हिलूंगा यहाँ से। तो राहुल एक काम करो, इस मटके के नीचे जो मैं लकड़ी जला रहा था वो सूखी लकड़ी खत्म हो गई, जाके 2-4 सूखी लकड़ी ले आओ, नहीं तो ये मटका बिरयानी अधपकी रह जाएगी। जाओ जल्दी लाओ, आग बुझने वाली है। मोदी जी हर चीज मैं ही लेके आऊं, चावल भी मैं लेके आया, ये मटका भी मैं खरीद के लेके आया और मटर भी मैं लेके आया। आपका काम सिर्फ मटका बिरयानी बनाने का है और लकड़ी भी मैं ही लेके आऊं क्या? राहुल, अगर खेत पे मटका बिरयानी खाना है तो लकड़ी तो लाना पड़ेगी, नहीं तो मटका बिरयानी अधपकी रह जाएगी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप तो अपनी मोटरसाइकिल पे बहुत सारी लकड़ी की चारपाई के ढांचे ला रहे हो। चारपाई तो शहर खरीदने के लिए मैं भी जा रहा था, क्योंकि जिस चारपाई पे मैं सोता था वो चारपाई टूट गई और मुझे नई चारपाई बनवाना है। ये तो बहुत अच्छा हुआ आप रास्ते में ही मिल गए। क्या गांव में ये चारपाई बेचोगे आप? राहुल एक बात बताओ, इतनी सारी चारपाई लेके आया हूं मैं, तो मैं बेचूंगा नहीं इन चारपाइयों को तो क्या करूंगा ये बताओ। अब तुम्हें चारपाई खरीद के शहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें गांव में ही चारपाई दे दूंगा। चलो गांव की तरफ चलो। चलो मोदी जी, मैं शहर की तरफ नहीं जाऊंगा, पहले ये तो बताओ एक चारपाई कितने की दोगे आप? ऐसा तो नहीं आप बेहिसाब दाम लगाएं अपनी इस चारपाइयों के। देखो राहुल, 100 की एक बात है, तुम शहर में चले जाओ और चारपाई का दाम पूछाओ, लेकिन वहां से चारपाई खरीद के मत लाना। शहर का दुकानदार तुम्हें जो भी चारपाई का रेट बताए उसी रेट में मैं तुम्हें चारपाई गांव में दे दूंगा, आ जाओ। लेकिन मोदी जी एक बात और बताओ, मैं शहर से दाम पूछ के आ जाऊं, माना के शहर के दुकानदार ने मुझे 100 रुपए की चारपाई बताई, आपने मुझे 100 रुपए की नहीं दी, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं दोबारा शहर में चारपाई लेने के लिए जाऊंगा? राहुल ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, तुम शहर में जो भी रेट पूछ के आओगे जहाँ इस तरीके से बिल्कुल क्लियर रेट बता देना मुझे, उसी रेट में मैं तुम्हें एक चारपाई दे दूंगा। चलो मोदी जी वो सब छोड़ो, मैं शहर रेट पूछने के लिए नहीं जाऊंगा। आप एक चारपाई कितने की दोगे? 1000 रुपए की एक चारपाई, कोई सी भी खरीद लो। मेरी मोटरसाइकिल पे जितनी भी चारपाई है उनमें से कोई सी भी एक ले लो। मोदी जी 1000 रुपए का तो दाम आप राहुल को ज्यादा बता रहे हो। मैं शहर से 200 रुपए की चारपाई खरीद के लाया था। देखा मोदी जी, अभी तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपकी इस चारपाई के दाम सुन के तो लालू जी ही बोल पड़े। अरे चारपाइयों का इतना महंगा दाम बताओगे, गाँव में कोई भी नहीं खरीदेगा, मैं भी नहीं खरीदूंगा। आप तो ये सोच रहे हो कि कब डबल पैसे हो जाएं। अरे 500 रुपए की आप चारपाई शहर से खरीद के लाए हो और 1000 रुपए की बता रहे हो। चलो 600 रुपए की चारपाई बेच दो, कोई बात नहीं है, 600 की ले लूंगा मैं। देखो राहुल, तुम्हें साफ सी बात बताऊं, तुम तो 500-600 कह रहे हो, चारपाई की कीमत तो 300 रुपए की भी है, लेकिन चारपाई की क्वालिटी में फर्क होता है। मेरी चारपाई बहुत ही अच्छी है, मैं चारपाई को 1000 रुपए से कम में नहीं दूंगा। खरीदना है खरीदो, नहीं तो शहर से ले आओ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।